जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान डाक विभाग भर्ती 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि इस नोटिफिकेशन को 25 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया है। और इसके अंदर जो आपकी पोस्ट निकाली है वो है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। साथ ही आप यहां पर देखेंगे कि आपको बोला है कि नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि यहां पर जो कि मेधावी खिलाड़ी है यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन है वही कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते, आपका स्पोर्ट्स पर्सन होना जरूरी है। अब यहां पर जो आपके इस फॉर्म के भरने की लास्ट डेट है वो 6 दिसंबर 2021 रखी गई है। मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म ऑफलाइन वे में भरा जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद ये चाहते हैं कि मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो अलग से बनाऊं और आपको फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस बताऊं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब चलिए जो अन्य डिटेल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी सभी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप देख लीजिए। नोटिफिकेशन आपका 25 अक्टूबर 2021 को आया है और 25 अक्टूबर 2021 से ही आपके फॉर्म एक्सेप्ट किए जा रहे हैं ऑफलाइन वे में। इसके अलावा फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 6 दिसंबर 2021 दी गई है। साथ ही आपको बोला है कि स्टार्टिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फी इन कैश एट एनी कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस इन इंडिया ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपसे 25 अक्टूबर 2021 तक ली जाएगी। वो आपसे 25 अक्टूबर 2021 से लेना स्टार्ट कर दी है। ऑनलाइन वे में आप किसी भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से जमा करा सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर फीस जमा करने के लिए लास्ट डेट आपकी 27 नवंबर 2021 रखी गई है। अब नीचे सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो आपका सिलेक्शन किस तरह से किया जाएगा तो आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। जैसे कि फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट हु हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन एन इंटरनेशनल कंपटीशन विद द क्लियरेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि जो लोग इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किए हैं नीचे बताए गए गेम्स के अंदर, तो उनको यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। सेकंड प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिन्होंने स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट किया है, सीनियर या फिर जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप जो कि ऑर्गेनाइज की गई हो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय हो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज्ड, बेसिकली इनके द्वारा वो रिकॉग्नाइज्ड हो तभी आपको यहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपने स्टेट या यूनियन टेरिटरी को सीनियर या फिर जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट किया है। थर्ड प्रेफरेंस यहाँ पर उनको दी जाएगी जिन्होंने यूनिवर्सिटी या फिर एन इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया है और ये कंडक्ट हुए थे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, तो आपको यहाँ पर थर्ड प्रेफरेंस दे दी जाएगी। इसके बाद फोर्थ प्रेफरेंस किनको दी जाएगी, फिफ्थ किनको दी जाएगी, सिक्स्थ किनको दी जाएगी, उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर दी गई है। बेसिकली अगर आप स्कूल लेवल पर भी खेले हो तो तब भी आपको यहाँ पर प्रेफरेंसेस दी गई है और तब भी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर नीचे उन गेम्स के बारे में बात करते हैं जिन गेम्स में आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है इन लेवल पर, जो लेवल मैंने आपको अभी बताए हैं। तो यहाँ पर आपके वो सभी स्पोर्ट्स या फिर इवेंट्स मेंशन किए हैं जैसे कि आर्चरी, एथलेटिक, आत्या पात्या, ये सभी आपके यहाँ पर जो गेम्स है वो दिए गए। काफ़ी सारे गेम्स है जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो। 57 गेम्स दिए गए, इनमें से अगर आपने किसी भी गेम में पार्टिसिपेट किया है इन लेवल पर और इन लेवल पर आप खेले हो जो कि मैंने अभी आपको बताई है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसकी इस जानकारी को अच्छे से चेक कर लेना है। अब ये वो कंपटीशन है जिन कंपटीशन के ऊपर आपका खेलना जरूरी है। जैसे कि अगर आप इंटरनेशनल कंपटीशन में खेले हो और आपको सर्टिफिकेट इनके द्वारा मिला है और आपको जो अवार्ड है वो फर्स्ट है तो आप यहाँ पर इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेशनल कंपटीशन में इसके द्वारा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में आपके पास डीन ऑफ स्पोर्ट्स और अदर ऑफिसर इन ओवरऑल चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न, उससे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल में आपके पास इनमें से किसी जो
पोजीशन है उनके द्वारा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इसकी जानकारी मिल चुकी है। अब नीचे एज लिमिट आप यहाँ पर जान लीजिए। एज आपकी 6 दिसंबर 2021 तक काउंट की जाएगी, जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 27 साल से ज़्यादा होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो राजस्थान के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 5 साल की छूट SC ST होने पर दी जाएगी और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। ये यहाँ पर बात हो रही है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन की पोस्ट के लिए। नीचे है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन पर एज लिमिट 18 से 25 साल है और इनको भी यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। अब यहाँ पर आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ऊपर जो आपने जाना वो थी आपकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन, ये है आपकी एजुकेशन। तो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही आपको बोला कि दी कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। बेसिकली आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है और आपने 10वीं या फिर 12वीं के अंदर वन ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप यहाँ पर इसमें तब भी बिना किसी कंप्यूटर सर्टिफिकेट के अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास 10वीं के अंदर या 12वीं के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था और आपके पास जो हायर क्वालिफिकेशन है, चाहे वो कोई सी भी क्वालिफिकेशन है, अगर वो कंप्यूटर से जुड़ी हुई है तो तब भी आप भी इसमें बिना किसी कंप्यूटर सर्टिफिकेट के अप्लाई कर सकते हो। फिर आती है पोस्टमैन। तो पोस्टमैन पर भी अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है और साथ ही आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए और जो आपकी लोकल लैंग्वेज है हिंदी, ये आपने 10वीं में वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी हो। तीसरा यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट में जो मैंने अभी आपको ऊपर वाली पोस्ट में बताया वही इसमें है कि अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर आपके पास 10वीं 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर आपने पढ़ा है तो आप तब भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपको बोला कि कैंडिडेट शुड हैव ए वैलिड लाइसेंस ऑफ 2 व्हीलर। आपके पास 2 व्हीलर का वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, चाहे वो लाइट का हो या फिर हैवी का हो। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको बोला कि ये कैंडिडेट नॉट हैविंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट शैल नॉट अर्न पीरियडिकल इंक्रीमेंट इन पे। यानी कि जिनके पास ज्वाइनिंग के वक्त में लाइसेंस नहीं होगा उनको जो पीरियडिकल इंक्रीमेंट मिलता है सैलरी के रूप में वो नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ये बनवा लेना है अगर आपके पास अभी नहीं है। MTS की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और साथ ही 10वीं के अंदर आपने वन ऑफ सब्जेक्ट हिंदी पढ़ी हो तभी आप इस पर एलिजिबल हो पाएंगे। अब आप सैलरी भी जान लीजिए। जो आपकी पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट है इस पर आपको सैलरी 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये दी जाएगी। पोस्टमैन की पोस्ट पर 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये दी जाएगी। MTS की पोस्ट पर 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में जानकारी मिल चुकी है। कौन सी पोस्ट के लिए कितने पद है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको वैकेंसी की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा कौन से यूनिट के अंदर कितनी वैकेंसी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। कैसे आपको अप्लाई करना है उसके बारे में बताया। आपको फॉर्म भर के इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है। यहीं पर आपको नीचे की तरफ आपके एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दिया है। अगर आप चाहते जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपके लिए अलग से फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊँ जिससे कि आप उस वीडियो को देख करके इस फॉर्म को भर सके, तो आपको मुझे कमेंट करके बता देना है। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको फिलअप करके सही मैनर में भेजना है, तो मुझे बता दीजिएगा। और बस यही थी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।